नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहल पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये पहल ग्रामीण भारत में डेयरी किसानों, खास तौर पर जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत कम है, उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। हमारे पास इसका एक प्रोजेक्ट दस्तावेज है, सामुदायिक चारा फार्म और केंद्र धुरी सिंचाई के माध्यम से हरित चारा सुरक्षा पहल। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सामुदायिक चारा परियोजना आखिर है क्या, कैसे काम करती है और इसका मकसद क्या है, क्यों ये उन किसानों के लिए इतनी जरूरी है जो पशु पालते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है ना, वो ये है कि छोटे डेयरी किसानों को, ज्यादातर को, साल भर अच्छा पौष्टिक हरा चारा नहीं मिल पाता। हाँ, ये तो है। और जब चारा ठीक नहीं होगा तो सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है और उनकी कमाई पर भी। तो संक्षेप में कहें तो ये परियोजना कुछ मुख्य चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश कर रही है ना? जी हाँ, जैसे कि करीब 8-10 हेक्टेयर की सामुदायिक जमीन पर चारा फार्म लगाना। बिल्कुल। और हर फार्म से लगभग 50 से 100 भूमिहीन या सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाना। हाँ, और इसमें खास ध्यान रखा गया है महिला स्वयं सहायता समूहों का, मतलब SSGs का, और SC/ST और पिछड़े वर्ग के परिवारों का। अच्छा, मतलब फोकस एकदम जरूरतमंद लोगों पर है। जी और सिंचाई के लिए आपने वो सेंटर पिवट सिस्टम बताया था। हाँ, सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम, ये पानी बचाने वाली एक बहुत ही बढ़िया कुशल तकनीक है। और ये सोचा गया है कि इसे शायद सौर ऊर्जा से भी चला सकें, तो और भी टिकाऊ हो जाएगा। अच्छा, और फसलें कौन सी उगाने का प्लान है? मुख्य रूप से नेपियर घास और ल्यूसन। ये ऐसी फसलें हैं जो उपज ज्यादा देती हैं और साल में कई बार काटी जा सकती हैं, मल्टीकट जिसे कहते हैं। समझ गई। तो मतलब चारे की कमी नहीं होगी। उम्मीद तो यही है। तो इसके नतीजे क्या सोचे गए हैं, मतलब क्या उम्मीद करें इससे? देखिए, सबसे बड़ा नतीजा तो यही होगा कि साल भर हरे चारे की सप्लाई सुनिश्चित हो, करीब करीब 150 से 200 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। मायने रखता है किसानों के लिए। सीधी सीधी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, आमदनी बढ़ेगी और खासकर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, क्योंकि पशुपालन में उनका बड़ा योगदान रहता है। हाँ, ये बात भी है। और पानी का सही इस्तेमाल, वो तो है ही एक बड़ा फायदा। आजकल पानी की कितनी किल्लत है ना? सही कहा। अच्छा, ये सब ठीक है, पर इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? मतलब कौन देखेगा इसे? कोई संस्थागत ढांचा है? हाँ, उसके बारे में भी सोचा गया है। देखिए, जो जमीन है या संपत्ति, उसका प्रबंधन ग्राम पंचायत या फिर FPO यानी किसान उत्पादक संगठन करेंगे। ठीक। और जो रोज का काम है, संचालन, रख रखाव, वो स्वयं सहायता समूह या जल उपयोगकर्ता संघ, मतलब WUA, वो देखेंगे। और तकनीकी मदद? उसके लिए KVK, कृषि विज्ञान केंद्र या कोई कृषि विश्वविद्यालय तकनीकी साझेदार की भूमिका निभाएगा। तो एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश है। जी। और पैसा, फंडिंग कहाँ से आएगी? और क्या ये कुछ ही गांवों में होगा? फंडिंग के लिए कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे MPLADS फंड है, नाबार्ड या कंपनियों की CSR मदद मिल सकती है, राज्य पशुपालन विभाग भी मदद कर सकते हैं। अच्छा। और नहीं, ये सिर्फ कुछ गांवों के लिए नहीं है। इस मॉडल को 100 से ज्यादा गांव में दोहराने की क्षमता है। वाह। हो सकता है मनरेगा या NRLM जैसी योजनाओं के साथ जोड़कर इसे और फैलाया जाए। तो कुल मिला के ये चारा सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी, इन सबका एक शक्तिशाली मिश्रण लग रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सही तरीके से चुने गए हस्तक्षेप और तकनीक अगर समुदाय की भागीदारी के साथ मिल जाएं, तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खासकर सबसे कमजोर तबकों के लिए सच में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और पानी बचाने वाला पहलू तो भविष्य के लिए बहुत ही त्रासंग है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह का मॉडल जहां समुदाय प्रबंधन करे और तकनीक का इस्तेमाल हो, उसे कृषि की दूसरी चुनौतियों के लिए भी अपनाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे फसल विविधीकरण हो या पानी जैसे दूसरे साझा संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन हो। क्या पता आगे का रास्ता यहीं से निकलता हो। संभव है। ये एक विचारणीय प्रश्न है।